Hello students, today our topic is Python Pandas, and in this lecture we are going to discuss some programs related to series and data frame. So let's start. स्टूडेंट्स अभी तक हम टोटल 11 प्रोग्राम कर चुके हैं और ये सभी प्रोग्राम आपकी प्रैक्टिकल फाइल का पार्ट है। आपने लिख भी लिया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। और साथ साथ लिखते रहिएगा, अदरवाइज़ बाद में ये होगा कि आपको ये लगेगा कि प्रैक्टिकल फाइल का काम बहुत ज़्यादा हो गया है और आप एक दिन में या कुछ हफ्तों में उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए लिखना ही सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करना है, लॉजिक को समझना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं बुक में जो कॉन्सेप्ट दे रखा है उसको एक बार पढ़ना और समझना है। तो आपकी थ्योरी भी तैयार हो जाएगी उसके साथ, और साथ में प्रैक्टिकल की भी प्रिपरेशन हो ही जाएगी आपकी। तो जब आप प्रोग्राम को करें, लिखें कॉपी में, तो सिर्फ लिखें ना, उसको एग्जीक्यूट करें। और एग्जीक्यूट करने के बाद आपको काम ये करना है कि जो भी आउटपुट आ रहा है उसे लिखें, एज इट इज़ आउटपुट ना लिखें जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वैल्यू आप हो सकता है आप कुछ और वैल्यू दें, हो सकता है आपका डेटा फ्रेम अलग हो, मेरा डेटा फ्रेम अलग हो, वैल्यूज़ अलग हो। जब तक क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो आप अपने अकॉर्डिंग डेटा फ्रेम ले सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है पर्टिकुलर वही डेटा फ्रेम है तो फिर आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ ये याद रखिएगा। सेकेंड, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। फिर दूसरा ये कि जब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए तो जो भी आउटपुट है आप उस आउटपुट को एज इट इज़ अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिख लीजिए। और एक बार प्रोग्राम आपको कॉपी में देख के लिखना है, एक बार फिर बिना कॉपी को देखे हुए प्रोग्राम को पढ़ना है, समझना है। डेटा फ्रेम के लिए आप रेफरेंस ले सकते हो कि हाँ डेटा फ्रेम के कंटेंट क्या था, उसका क्या स्ट्रक्चर था, उसमें कौन कौन सा डेटा था, उसके लिए देख सकते हो। पर लॉजिक अप्लाई करने के लिए आप स्टेटमेंट को कॉपी मत कीजिएगा, देखिएगा मत। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको कितनी समझ है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की। तो अगर सिंटेक्स एरर आती तो समझिएगा आपको कहीं ना कहीं सिंटेक्स में आपसे गलती हो रही है, और फिर जाके दोबारा देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर और आपको ये लगेगा कि हाँ आप एग्ज़ाम में इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप बुक में जाइए, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखिए, ठीक है। टॉपिक को पढ़िए, उसको कुछ अगर नया मिलता है उसके अंदर समझने को, पढ़ने को, तो उसको पढ़िए। क्लास में पूछिए अगर ऐसा लगता है कि हाँ वो कवर नहीं हुआ है टॉपिक, या उसका वो पार्ट कवर नहीं हुआ है तो वो पूछिए आप। तो इससे क्या होगा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। अदरवाइज़ ये आप कितनी भी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको हर बार प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो उसमें आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से, सिर्फ देख के लिखने से फॉर्मेलिटी मानी जाएगी, उसमें आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है। तो ये पढ़ने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ोगे तो ठीक रहेगा, नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको मुश्किल लगेगा आपको पाइथन पांडास। अगर नहीं ऐसे पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी लगेगी आपको, लेकिन एक बार इस तरह से कंप्लीट सिलेबस हो जाने के बाद आपके टॉपिक और तो क्लियर हो ही जाएंगे बिल्कुल। कॉन्सेप्ट में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्रोग्राम नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। टाइटल आप देख ही रहे हैं, प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम एंड काउंट रोज एंड कॉलम्स। ये डेटा फ्रेम का है और सबसे पहले हमें एक डेटा फ्रेम बनाना है। तो आप थोड़ा सा इसको टाइटल कैसे ले सकते हैं, क्रिएट अ डेटा फ्रेम एंड देन कैलकुलेट सम एंड काउंट रोज एंड कॉलम्स, तो ज़्यादा सही रहेगा, अप्रोप्रिएट वही रहेगा। तो पांडास लाइब्रेरी को सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक। जो आप वो लिख लेंगे तो फिर आपको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा। डेटा फ्रेम किसकी हेल्प से क्रिएट करेंगे, जनरली हम करते हैं कैसे, डिक्शनरी की हेल्प से। क्या एडवांटेज रहता है उसका, एडवांटेज ये रहता है जब डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट करते हैं कि जो डिक्शनरीज की कीज़ होती हैं वो डेटा फ्रेम के कॉलम बन जाते हैं आपके, ठीक है। एक तो ये रहता है, और आपने देखा होगा मोस्टली क्वेश्चंस में आपको जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा ना वो यूजिंग डिक्शनरी ही मिलेगा आपको, ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको कि कुछ और लगे। तो आपने अभी तक तो इतना समझ ही गए होंगे। बाकी डेटा फ्रेम कैसे कैसे क्रिएट हो सकता है ये हम प्रीवियस वीडियो में बहुत ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके प्रोग्राम भी हमने देखे हैं, समझे हैं। स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम थे वो टोटली डेटा फ्रेम और सीरीज़ क्रिएशन से रिलेटेड थे। अब जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो प्रोग्राम है बेसिकली सीरीज़ और डेटा फ्रेम पर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उनसे रिलेटेड फंक्शंस के ऊपर। तो इसमें हमारा टास्क ये है कि हम एक डेटा फ्रेम में सम और काउंट फंक्शन को अप्लाई कर सकें। सम फंक्शन यूज़ होता है
टोटल करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, वैल्यूज़ को। और काउंट फंक्शन यूज़ होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ काउंट करने के लिए। तो दो फंक्शन यूज़ करने हैं हमें, एक तो सम और एक काउंट, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए डेटा फ्रेम आपका 2D स्ट्रक्चर है, तो 2D स्ट्रक्चर है तो उसमें रोज़ भी हैं, कॉलम भी हैं। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि आप रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। इसको अगर हम और थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो हम कहेंगे एक्सिस वाइज, एक्सिस 0 और एक्सिस 1। एक्सिस 1 का एक्सिस 0 का मतलब है रो वाइज, और बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस 0 ही होती है किसी भी फंक्शन के लिए। अगर आप एक्सिस नहीं भी लिखेंगे, एक्सिस एक पैरामीटर होता है, अगर आप इसे मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सम होगा वो एक्सिस 0 के अलोंग ही होगा, यानी रो वाइज ही निकलेगा सम। और बाकी अगर आप एक्सिस 1 यानी कॉलम के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं तो आप फिर उसमें लिख दीजिए एक्सिस 1। तो यहाँ पर पहले चलिए एक डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी का नेम ले लिया मैंने डेटा, ठीक है। डिक्शनरी में हमने कीज़ लिए मंथ, मनीष कमीशन, पवन कमीशन एंड जावेद कमीशन। ये 3 पर्सन हैं, 3 डिफरेंट पर्सन हैं और इनका कमीशन है। तो कमीशन एक लिस्ट की फॉर्म में हमने दे दिया है डिफरेंट मंथ का। वो मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो 3 डिफरेंट पीपल, मनीष, पवन, जावेद का 6 मंथ्स का कमीशन जितना भी है वो, उसके लिए हमने एक डेटा फ्रेम प्रिपेयर किया है। तो हमारे पास 4 कॉलम होने चाहिए, एक मंथ का, एक मनीष कमीशन का, एक पवन कमीशन का और एक जावेद कमीशन का। तो हमने मंथ, मनीष कमीशन, पवन कमीशन एंड जावेद कमीशन को एज ए की यूज़ किया है, क्योंकि ये फिर जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे तो ये कॉलम बन जाएंगे। और जो वैल्यूज़ हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो एक लिस्ट की फॉर्म में हमने पास कर दी है, तो ये फिर एक कॉलम की वैल्यू बन जाएंगी, ठीक है। मंथ की वैल्यू जैसे हो जाएंगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मनीष की वैल्यूज़ हो जाएंगी 1500, 2200, 3500, 1800, 3000, 2800। इसी तरीके से पवन कमीशन और जावेद कमीशन की भी वैल्यू होंगी इसमें। तो अब आपका क्या प्रिपेयर हो गया, एक डिक्शनरी। डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है आपका कंटेंट डिक्शनरी का। और डिक्शनरी में जब कभी भी हम एक एलिमेंट लिखते हैं तो हमेशा की वैल्यू की फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट होती है की और फिर देन कॉलन लगा के वैल्यू। और नेक्स्ट एलिमेंट को भी फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट को भी लिखेंगे तो कॉमा लगा के फिर अगेन की और वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं मोर देन 1 वैल्यूज़ है, इसलिए लिस्ट की फॉर्म में पास की गई हैं, तो वो एक सिंगल वैल्यू ही कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो वो सभी एक्चुअली कॉलम बन जाएंगी फिर। तो अभी हमको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो हम लिखेंगे df इजिकल टू pd.data_frame और हमने डेटा को एज अ पैरामीटर पास कर दिया। तो क्या होगा, तो ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ हमने कॉलम पैरामीटर का भी यूज़ किया, तो हमने लिखिए कॉलम इजिकल टू मंथ, मनीष कमीशन, पवन कमीशन, जावेद कमीशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉलम पैरामीटर को यूज़ करने का मकसद सिर्फ इतना है, आप कहेंगे कि इसमें जब कीज़ कॉलम में ऑलरेडी क्रिएट हो जाती हैं तो फिर अलग से आपको देने की क्या रिक्वायरमेंट है। अलग से देने की रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम यहाँ पर कॉलम पैरामीटर का यूज़ करेंगे तो उसका सीक्वेंस हमने डिसाइड कर दिया, और हमने ये भी डिसाइड कर दिया कि कौन कौन से कॉलम प्रिंट होंगे। ये 4 कॉलम से प्रिंट होंगे, एक्चुअली सभी कॉलम प्रिंट होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी एक कॉलम को अवॉइड करना चाहते हो तो उसे मत लिखिए, वो कॉलम फिर डेटा फ्रेम में प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। और इसी ऑर्डर में होंगे, मंथ पहले आएगा, फिर इसके बाद मनीष कमीशन आएगा, फिर पवन कमीशन, फिर जावेद कमीशन, इस तरीके से प्रिंट होगा। अदरवाइज होगा क्या, क्योंकि डिक्शनरी एक अनऑर्डर डेटा टाइप होता है और डिक्शनरी अनऑर्डर डेटा टाइप होता है, और जब उस डिक्शनरी को हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर कॉलम का सीक्वेंस चेंज हो सकता है मनीष कमीशन पहले आए, मंथ बाद में, ठीक है। तो उसको फिक्स करने के लिए हमने कॉलम पैरामीटर का यूज़ किया यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने डेटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ तक तो सिर्फ इतना हुआ है कि आपने एक डेटा फ्रेम प्रिपेयर कर लिया। अभी आप तक आपने ना तो कुछ सम किया है ना काउंट किया, जो हमसे कहा गया है। और प्रॉब्लम भी यही थी कि हमको जो सम और काउंट करना होता है वो हम सम और काउंट पर्टिकुलर एक कॉलम पर या सभी कॉलम पर भी लगा सकते हैं, और हम रो पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको रो वाइज सम निकालना है तो एक्सिस 0 और कॉलम वाइज सम निकालना है तो एक्सिस 1 एज ए पैरामीटर वैल्यू आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले डेटा फ्रेम प्रिंट कर दिया, उसके बाद आपने क्या लिखा, सम 1। देखिए सम 1 इजिकल टू df डॉट सम। df क्या है, डेटा फ्रेम। क्योंकि हम सम फंक्शन को डेटा फ्रेम पर अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम लिखिए df, उसके बाद लगाएंगे डॉट,
उसके बाद लिखेंगे सम इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखा x इज इक्वल टू 0, एक पैरामीटर वैल्यू पास कर दी कि हम रो वाइज सम निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर आपने मैसेज भी प्रिंट करा दिया, प्रिंट सम अलोंग x इज 0 इज, तो प्रिंट सम 1, तो सम 1 प्रिंट हो जाएगा, सम 1 की जो भी वैल्यू होगी प्रिंट हो जाएगी, यानी कि रो वाइज जो सम होगा वो निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको एक्सिस 1 के अलोंग यानी आपको कॉलम वाइज निकालना है तो आप लिखेंगे प्रिंट सम अलोंग एक्सिस 1 इज प्रिंट सम 2, तो वो निकल के आ जाएगा, आपको कैलकुलेट हो जाएगा, एक्सिस 1 के अलोंग सम निकल जाएगा। क्लियर। और इसके साथ अगर आपको काउंट करनी है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, तो उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है काउंट। तो काउंट फंक्शन का काम ये है कि वो आपका वैल्यूज़ कैलकुलेट करेगा अलोंग रोज़ और अलोंग कॉलम्स, कि कितनी आपके रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं ये बता देगा, ठीक है। एक्सिस 0 का मतलब है वो रो काउंट करके बता देगा, और एक्सिस 1 का मतलब है वो कॉलम काउंट करके बता देगा आपका। तो फिर इसी के लिए फंक्शन यूज़ किया है, तो काउंट 1 लिखा हमने, काउंट 1 इज इक्वल टू df डॉट काउंट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्सिस 0 के अलोंग यानी रो वाइज टोटल काउंट करके बताएगा वैल्यूज़। और फिर हम जब लिखेंगे प्रिंट काउंट अलोंग एक्सिस 0 इज़, तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो काउंट फंक्शन को एक्सिस 0 और एक्सिस 1 के अलोंग यूज़ किया गया है और फिर उसे प्रिंट कराया गया है, तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा, हमने सम करने के लिए सम फंक्शन का यूज़ किया है, काउंट करने के लिए वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का यूज़ किया है। हम सम और काउंट इन दोनों को रो वाइज कॉलम वाइज या एक्सिस 0 और एक्सिस 1 दोनों के अलोंग यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और इस प्रोग्राम के अंदर दोनों के अलोंग ही यूज़ किया गया है, ठीक है। सिंटैक्स इतना है, आप डेटा फ्रेम का नेम लिखिए, डॉट लिखिए, सम लिखिए, और तो एक्सिस 0 के अलोंग सम हो जाएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस 0 होती है। अगर आप एक्सिस 1 के अलोंग करना चाहते हैं तो एक्सिस 1 एज ए पैरामीटर वैल्यू दे दीजिए। सेम कॉन्सेप्ट काउंट पर भी अप्लाई होता है, df लिखिए यानी डेटा फ्रेम का नेम, डॉट लगाइए, काउंट फंक्शन लिखिए, ठीक है। कुछ नहीं लिखेंगे, कोई एक्सिस डिफाइन नहीं करेंगे, तो आपका एक्सिस 0 के अलोंग काउंट करेगा। अदरवाइज अगर आपको एक्सिस 1 चाहिए तो आप एक्सिस 1 इज इक्वल टू एक्सिस 1 एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर सकते हैं। तो ज़रा आउटपुट देख लेते हैं इसका, ठीक है, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ये डेटा फ्रेम है हमारा, जब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए मंथ, मनीष कमीशन, पवन कमीशन, जावेद कमीशन, ये आ रहे हैं, कॉलम के नेम हो गए, वैल्यूज़ आ रही हैं, जो हमने लिस्ट की फॉर्म में डिक्शनरी पास की थी वो सब आपके कॉलम बन गए, 6 मंथ्स आ रहे हैं, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 आ रही है, क्योंकि 3 4 5 आ रही है, क्यों आ रही है ऐसा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, हमने इंडेक्स पैरामीटर यूज़ नहीं किया। आप चाहो तो इंडेक्स पैरामीटर को यूज़ करके इन वैल्यूज़ को रीडिफाइन कर सकते हो आप। फिर हमने सम को यूज़ किया था, तो लिखा रहा है सम अलोंग एक्सिस 0, तो रो वाइज सम आ रहा है। तो देखिए इसमें मंथ का तो चूंकि वो एक स्ट्रिंग है तो उसका तो कुछ सम होगा नहीं, सम तो नंबर का ही होता है, तो उस पर तो कुछ हुआ नहीं इसमें। हाँ, मनीष का जितना कमीशन था ओवरऑल उसका सम हो जाएगा, तो मनीष का आप अगर कमीशन देखेंगे तो ये मनीष का कमीशन ओवरऑल ऐड होके आ जाएगा, यानी 1500, 2000, 200, 3500, 1800, 30,000 एंड 2800, ये सब आपका ऐड हो जाएगा इजीली, ठीक है। ऐड होकर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1,48,000, तो ये मनीष का कमीशन हो जाएगा। उसी तरीके से पवन का कमीशन निकल जाएगा, जावेद का कमीशन निकल जाएगा। ये कैसे निकल रहा है, अलोंग एक्सिस 0, यानी सभी रोज़ में जितनी वैल्यू थी वो सब ऐड हो जाएंगी रो वाइज। कॉलम वाइज निकालना चाह रहे हैं तो वो भी निकल जाएगा एक्सिस 1 के अलोंग, हमने किया भी है प्रोग्राम के अंदर, दिखाते हैं। ये देखिए सम अलोंग एक्सिस 1, ये वैल्यू निकल के आ रही है सम एक्सिस 1 के अलोंग 6,400, 9,400, इस तरीके से वैल्यू दे रखी है। और सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा काउंट का, ठीक है। काउंट से वैल्यू काउंट करता है, तो मंथ टोटल 6 मंथ है तो दिखा रहा है मंथ इज इक्वल टू 6। मनीष कमीशन में कितनी वैल्यूज़ थी अलोंग एक्सिस 0, 6 वैल्यूज थी, तो 6 दिखा रहा है। पवन में भी 6 थी और जावेद में भी 6 थी, ठीक है। और एक्चुअली 6 रोज़ थी, एक्सिस 0 का मतलब है रोज़ काउंट करेगा, तो रो काउंट करके बता रहा है कि 6 रोज़ थी आपके पास। और जब हम अलोंग एक्सिस 1 काउंट को यूज़ करेंगे तो फिर ओवरऑल 4 वैल्यूज़ थी सभी की, तो वो 4 दिखा रहा है आपका, ये देखिए। तो ये काउंट अलोंग एक्सिस 1 शो कर रहा है आपका। तो ये प्रोग्राम था स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूट करके देखिएगा इसको, कोई प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वहाँ पूछ लीजिएगा, आपको एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑलरेडी ये एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम्स ही हैं, ठीक है। तो आगे की
प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम नंबर 15 आज। प्रोग्राम नंबर 15 पाइथन पांडास के ग्रुप बाय फंक्शन से रिलेटेड है। तो पहले थोड़ा सा ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। ग्रुप बाय फंक्शन एसक्यूएल का में जो ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ होता है उससे काफ़ी मैच करता है, ठीक है। यहाँ भी हम पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाते हैं और एसक्यूएल में भी हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते थे, यहाँ भी हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एसक्यूएल में टेबल होती थी, यहाँ डेटा फ्रेम होता है और फंक्शन का नेम वहाँ ग्रुप बाई था, यहाँ भी ग्रुप बाई है। तो काफ़ी सिमिलरिटी है इसके अंदर। तो देखिए लिखा भी हुआ है, पांडास डेटा फ्रेम ग्रुप बाई फंक्शन इज यूज टू ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज़। तो हम ऐसी रोज़ को ग्रुप बनाने के लिए यूज़ करते हैं ग्रुप बाई फंक्शन का जिनके पास सेम वैल्यूज़ हैं। क्लियर? इट इज़ मोस्टली यूज विद द एग्रीगेट फंक्शंस काउंट, सम, मिन, मैक्स, मीन। तो ये जनरली जो यूज़ होता है ना, ये काउंट, सम, मिन, मैक्स, मीन के साथ यूज़ होता है टू गेट द स्टैटिक्स बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स वैल्यूज़। तो जब कभी भी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होगा तो वो हमेशा जो यूज़ होगा वो फंक्शन के साथ यूज़ होगा, काउंट के साथ, सम के साथ, मिन के साथ, मैक्स के साथ, मीन के साथ। ये फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। और नेक्स्ट लाइन जो मैंने आपको बताई थी, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द ग्रुप बाय स्टेटमेंट। और इसको हम 3 प्रोसेस में डिवाइड कर सकते, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट, अप्लाई, कंबाइन। स्प्लिट का मतलब होता है सबसे पहले हमें एक क्राइटेरिया देना पड़ेगा जिसके बिहाफ पर हम ग्रुप बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट का एक डेटा है जिसमें स्टूडेंट 3 स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है। कुछ स्टूडेंट की स्ट्रीम कॉमर्स है, कुछ की साइंस है, कुछ की ह्यूमैनिटीज़ है। तो क्राइटेरिया यहाँ पर हो गया स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम के बिहाफ पर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, इसको बोलेंगे स्प्लिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द क्राइटेरिया। सबसे पहले आपको क्राइटेरिया सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। जब एक बार क्राइटेरिया सेलेक्ट हो गया जिसके बिहाफ पर आपको ग्रुप बनाना है, देन सेकंड पार्ट, द एग्रीगेट फंक्शन इज अप्लाई टू ईच ऑफ द ग्रुप। फिर उस ग्रुप पर हमको एक एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसी केस में एक बच्चे हो गए, कुछ स्टूडेंट्स हो गए जो ह्यूमैनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, कुछ साइंस को, कुछ कॉमर्स को। तो कैटेगरी बन गई, 3 डिफरेंट कैटेगरीज बन गई। अब उस कैटेगरी बनने के बाद आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ग्रुप बनाने का मकसद ही ये होता है। हो सकता है आपको पता लगाना हो कि स्ट्रीम्स में, डिफरेंट स्ट्रीम्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ये पता लगाना हो, ठीक है। या उन स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, या उनके मिनिमम मार्क्स कितने हैं, या मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, या एवरेज मार्क्स कितने हैं स्ट्रीम वाइज। तो जब कभी भी ग्रुप बनता है तो एग्रीगेट फंक्शन भी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपको फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, और एक बार आप जब आपने फंक्शन अप्लाई कर दिया, देन आपका फिर थर्ड टास्क बचा, द ग्रुप आर कंबाइंड टुगेदर टू क्रिएट द रिजल्ट डेटा फ्रेम। फिर जितने भी ग्रुप्स थे उनको फिर आपको कंबाइन करना पड़ेगा रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो जिसको बोलते हैं हम कंबाइन। तो इसलिए इसे बोला जाता है स्प्लिट, अप्लाई, कंबाइन। स्प्लिट का मतलब है क्राइटेरिया डिसाइड करना है, अप्लाई का मतलब है फॉर्मूला अप्लाई करना है, और कंबाइन का मतलब है जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो फिर आपको ओवरऑल रिजल्ट को आपको कंबाइन करना है। तो ये थी ग्रुप बाई फंक्शन के बारे में। आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। अभी एक प्रोग्राम देखते हैं, इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे इसका। ये प्रोग्राम नंबर आपका होगा 12 प्रैक्टिकल फाइल का, ओके। तो ये एक प्रोग्राम है, पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट ग्रुप बाई इन पाइथन पांडास डेटा फ्रेम। तो आपको पाइथन पांडास डेटा फ्रेम में ग्रुप बाई फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। अभी इसमें कोई डेटा फ्रेम नहीं दे रखा है, आप अपने हिसाब से डेटा फ्रेम बना लीजिए और ग्रुप बना लीजिए। वैल्यू का रिपीटिशन होगा तभी ग्रुप बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने एक तो क्या काम किया, हमने पांडास को इंपोर्ट कर लिया और एक नंपाई को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। 2 लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, नंपाई की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। और सबसे पहले हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए पहले हमें डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी का नेम ले लिया हमने डी, और डिक्शनरी के कीज़ लिए नेम, एग्ज़ाम, सेमेस्टर और सब्जेक्ट। यानी हम एक ऐसा डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम होंगे, उन्होंने कौन सा एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, वो लिखा रहेगा, और किस सब्जेक्ट के दिए हैं ये लिखा रहेगा, और साथ में उन्होंने कितना स्कोर किया है उस एग्ज़ाम में, उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर, वो मेंशन रहेगा। तो इसके लिए हम डेटा फ्रेम बना लेंगे। तो डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो वैल्यूज़ हम हमेशा लिस्ट की फॉर्म में देते हैं डिक्शनरी में। ये बात अब तक आपको समझ में आ चुकी होगी, क्लियर है। तो वैल्यूज़ का रिपीटिशन होगा तभी ग्रुप बनेगा।
तो ग्रुप आप किसी का भी बना सकते हैं, मैं ग्रुप बना के दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। तो स्टूडेंट के नेम ले लिए, अमन पुनीत विशाल। देखिए अमन पुनीत विशाल ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो सकता है कि हम स्टूडेंट वाइज एक ग्रुप बनाएं, ठीक है। जितने भी अमन होंगे उनका एक रिजल्ट शो होगा, पुनीत का अलग होगा, विशाल का अलग होगा, इस तरीके से। और एग्ज़ाम है, फिर सेमेस्टर है, एग्ज़ाम की मैं वैल्यू दे रखी है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 किस सेमेस्टर का स्टूडेंट है, और फिर सब्जेक्ट दे रखे हैं, और फिर स्कोर भी दे रखा है। तो ये एक आपका डेटा डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। इस डिक्शनरी को हमने क्या काम किया, हमने इस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। तो जब हम इस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। तो ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। और पैरामीटर वैल्यू जो देंगे, पैरामीटर वैल्यू होगी जो आपका डिक्शनरी होगी, तो हो जाएगी डी इज़ द नेम ऑफ द डिक्शनरी। डी नाम की डिक्शनरी बनाई थी हमने इसमें। और कॉलम का नेम देंगे, कॉलम का नेम देने फिर मैं बता दूँ यहाँ पर ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आप यहाँ पर सीक्वेंस डिसाइड करते हो, और ये डिसाइड करते हो कि डेटा फ्रेम का कौन सा पार्ट रहेगा, ठीक है। तो डी दे दिया आपने, डी कॉमा कॉलम दे दिए, नेम एग्ज़ाम सब्जेक्ट स्कोर। तो ये इसी ऑर्डर में दिखाई देंगे आपको डेटा फ्रेम के अंदर। अभी तक सिर्फ इतना हुआ है कि हमारे पास एक डेटा फ्रेम बन गया जिसमें वैल्यू रिपीटेड है। तो हमारे पास ग्रुप बनाने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है क्योंकि सभी कॉलम के अंदर हमने रिपीटेड वैल्यूज़ लिखी हैं इसमें, ठीक है। अब हम ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ करना है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपको उसके साथ एक एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना है। तो जब तक ये दोनों काम नहीं करोगे तब तक आपका ग्रुप बाय वर्क नहीं करेगा। तो चलिए पहला ग्रुप बनाते हैं। यहाँ देखिए जब डीएफ क्रिएट हो गया, डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे पहला आपका काम है, आपको जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सबका एवरेज मार्क्स निकालने हैं, मीन जिसे बोलते हैं वो निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसमें पहले एक मैसेज प्रिंट करा दीजिए। तो मैसेज लिखा मैंने प्रिंट मीन स्कोर ऑफ सब्जेक्ट्स। ये मैसेज प्रिंट हो गया ताकि जब आउटपुट प्रिंट हो तो पता चले कि हाँ ये प्रिंट हुआ है, ये जो अभी ये जो वैल्यू निकल के आई ये मीन है, ठीक है। और फिर हमने एक वेरिएबल ले लिया a1। तो हमने लिखा a1 इक्वल टू df, ठीक है। आप किसका मीन निकालना चाहते हो, आप स्कोर का मीन निकालना चाहते हो। तो अगर आपको डेटा फ्रेम के पर्टिकुलर किसी भी कॉलम पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिए। तो हम लिखेंगे df स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने स्कोर। तो अब इसका मतलब है मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ वो स्कोर पर परफॉर्म कर रहा हूँ डेटा फ्रेम के सिर्फ एक कॉलम पर, ठीक है। डॉट लगाने के बाद ग्रुप बाई। अब आपको ग्रुप बाई फंक्शन लिखा। अब ग्रुप किसका बनाना चाह रहे हो आप, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। मान लीजिए आप ग्रुप बनाना चाह रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ नेम, यानी कि अमन नेम के सभी स्टूडेंट का मीन निकल जाए, पुनीत का निकल जाए मीन, और विशाल का। तो ग्रुप बाय डीएफ नेम, ठीक, ये लिखेंगे। और फिर इसके बाद आपको फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा जिस फंक्शन पर आप अप्लाई करना चाह रहे हो। फंक्शन का नेम है मीन, तो आप लिखोगे डॉट मीन। डॉट मीन लिखना ज़रूरी है। तो होगा क्या, ये फिर आपका मीन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर आप प्रिंट करा दीजिए। आगे चलते हैं। थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, देख लीजिए प्रोग्राम को और थोड़ा। लास्ट वाली लाइन में मीन निकला है। तो अभी अगर स्क्रीन पर क्लियर नहीं है तो पढ़ लीजिए, यहाँ पर वैल्यू देख लीजिए कि किस तरीके से मीन निकला है। अब पॉज कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं अभी 10 सेकंड्स के बाद इसको यहाँ से हटा देंगे, आगे चलेंगे हम। तो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। तो ये प्रोग्राम था, यहाँ तक लास्ट लाइन में हमने मीन निकाल लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब आपको मीन निकालना है। सपोज़ आपने मीन निकालना था तो स्कोर का तो मीन निकल आएगा। और A1 में रिज़ल्ट स्टोर किया था तो A1 को प्रिंट करा दीजिए। उसके बाद आपको
दोबारा ग्रुप बाई फंक्शन लगाना है। अब ग्रुप बाई लगाना है तो हर तरीके से लगा के अप्लाई कर लीजिए। प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करने का क्या मतलब है। अभी हमको ग्रुप बनाना है नेम का और एग्ज़ाम का, दोनों का ग्रुप बनाना है। पिछली बार हमने सिर्फ आपका नेम का ग्रुप बनाया था। इस बार अगर हम 2 कॉलम का ग्रुप बनाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। तो कैसे करेंगे, जहाँ आपने 1 कॉलम नेम लिखा था बस इस बार 1 की जगह आप 2 कॉलम लिख दीजिए, दोनों को कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। इतना करना है काम, बाकी तो सब सेम रहेगा। वेरिएबल चेंज कर लीजिएगा। पिछली बार A1 था, यहाँ चलिए A2 ले लिया हमने। A2 में रिजल्ट प्रिंट करेंगे, ठीक है। वेरिएबल चेंज कर लिया हमने, A2 ले लिया, A2 में रिजल्ट को स्टोर किया, ताकि हर जब भी हम ग्रुप करेंगे तो एक एक वेरिएबल में, अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा ये हम एक साथ ही प्रिंट कराना चाहें उसको तो वो भी हो सकता है, ठीक है। A1 में नेम वाइज ग्रुप का रिजल्ट स्टोर हो रहा है। A2 में जो रिजल्ट स्टोर हो रहा है वो नेम और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जब हमने ग्रुप बनाया तब। तो लिखा A2 इजिकल टू DF स्कोर ग्रुप बाय DF नेम कॉमा DF एग्ज़ाम। बाकी तो सब सेम ही है पिछली बार की तरह। A2 को प्रिंट करा दिया। अभी आपको क्या करना है, अब आपको चलिए ग्रुप बनाना है। सपोज एंटायर डेटा फ्रेम का बनाना है आपका। ग्रुप द एंटायर डेटा फ्रेम वाइज सब्जेक्ट एंड एग्ज़ाम। सब्जेक्ट और एग्ज़ाम के बेसिस पर बनाना है आपको। और आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सम करना है। और किसका सम निकालना है, ऑब्वियसली सम तो निकलेगा मार्क्स का ही, और तो किसी का निकल नहीं सकता। तो फिर हम जब एंटायर डेटा फ्रेम का जब बनाते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे A3। देखिए A3 इजिकल टू DF डॉट ग्रुप बाई, और हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिए सब्जेक्ट एंड एग्ज़ाम, ठीक है। और इस पर हमने जब डॉट सम लिखा तो जो मार्क्स होंगे उनका सम निकल के आ जाएगा, और ग्रुप बनेगा सब्जेक्ट का और एग्ज़ाम का, और रिज़ल्ट स्टोर हो जाएगा आपका A3 में। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका पर्टिकुलर किसी एक फंक्शन को अप्लाई नहीं करना चाहते, आप कंप्लीट उसकी डिटेल देखना चाह रहे हैं, तो एक ऐसा फंक्शन आता है, बजाय इस बात के कि हम कोई एक एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करें, हम डेस्क्राइब फंक्शन यूज़ करते हैं। तो डेस्क्राइब फंक्शन का काम करता है, उसका मीन निकाल देगा, उसका मिनिमम वैल्यू निकाल देगा, मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर देगा, क्वांटाइल रिप्रेजेंट कर देगा उसका कितना भी है, ठीक है। तो ये आप उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है डेस्क्राइब। तो फिर आप फंक्शन नेम की जगह डेस्क्राइब लिखिए तो टोटली उसे डेस्क्राइब रिजल्ट को डेस्क्राइब कर देगा। जैसे A4 का रिजल्ट देखिए, जब A4 में हमने लिखा है कि DF स्कोर डॉट ग्रुप बाय DF सब्जेक्ट डॉट डेस्क्राइब, तो करेगा क्या, सब्जेक्ट का तो ग्रुप बना देगा, स्कोर पर कैलकुलेशन करेगा, और डेस्क्राइब फंक्शन ओवरऑल सभी तरह की कैलकुलेशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा देगा आपको। तो चलिए अब टाइम है प्रोग्राम का आउटपुट देखने का। तो जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए पहली लाइन देख लीजिए, जब हमने ग्रुप किया था नेम के बेसिस पर, ठीक है, तब का स्टेटमेंट देख लीजिए। फिर हमने ग्रुप बनाया था नेम और एग्ज़ाम के बेसिस पर, और फंक्शन अप्लाई किया था सम। फिर थर्ड टाइम हमने क्या काम किया था, एंटायर डेटा फ्रेम को सेलेक्ट किया था, और ग्रुप बनाया था हमने सब्जेक्ट और एग्ज़ाम के बेसिस पर, और फंक्शन अप्लाई किया था सम अगेन, ठीक है। और लास्ट देखिए, लास्ट जब हमने डेस्क्राइब फंक्शन को यूज़ किया तब। तो ये क्लियरली देख लीजिए सिंटैक्स को। अब चलिए आउटपुट देखते हैं। ये आउटपुट है इसका, ठीक है। इस तरीके से रिजल्ट शो हो रहा है। पहले आपको नेम के अकॉर्डिंग आपने ग्रुप बनाया था, तो देखिए 3 स्टूडेंट थे, अमन, पुनीत, विशाल, उनका मार्क्स का मीन मार्क्स या एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं। दूसरी बार जब आपने ग्रुप बनाया था तो ग्रुप बनाया था नेम और एग्ज़ाम का, तो लिखा आ रहा है अमन के आगे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों लिखा आ रहा है, और टोटल मार्क्स उसने जितने भी अमन थे उन्होंने सेमेस्टर 1 में कितने स्कोर किए वो लिखा आ रहा है, जितने भी अमन थे उन्होंने सेमेस्टर 2 में जितने मार्क्स स्कोर किए वो लिखा आ रहा है। इसी तरीके से डिफरेंट स्टूडेंट्स के, पुनीत और विशाल के भी लिखे हुए आएंगे। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। थर्ड था जब हमने एंटायर डेटा फ्रेम को ग्रुप बाय फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था सब्जेक्ट और एग्ज़ाम लेके, तब देखिए क्या आउटपुट आया था आपका, ग्रुप द एंटायर डेटा फ्रेम बाय सब्जेक्ट एंड एग्ज़ाम। तो ये आउटपुट तब था। और लास्ट था हमने जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स को अप्लाई किया था,
और फंक्शन यूज़ किया था हमने डेस्क्राइब, तब देखिए आउटपुट कैसा आया था, कैसा आएगा। तो ये तब है जब आप डेस्क्राइब को यूज़ करोगे, ठीक है। तो डेस्क्राइब में क्या होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मार्क्स, 25%, 50%, 70%। मैं बता देता हूँ क्या है इसका मतलब। इसका मतलब 25% से नीचे कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, बिलो 25, बिलो 50 कितने हैं, बिलो 75 कितने हैं, और मैक्स दिखा रहा है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो ये था स्टूडेंट ग्रुप बाय। प्रोग्राम को कॉपी में लिख लीजिएगा, एग्जीक्यूट कर लीजिएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।